हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पिछले लेक्चर में पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस पर कुछ बेसिक डेफिनेशनें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हमने। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस टॉपिक का। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद शायद एक और लेक्चर आएगा तो उसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। At the end of the business terms, they received the profit in the ratio of 5:3:12. Find the ratio of time for which they contributed their capital. ए बी और सी ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है 2:3:5 रेशो में। मतलब ए के लिए 2 है, बी के लिए 3 है और सी के लिए 5 है। और बिजनेस जब खत्म होती है तो उनको प्रॉफिट मिलता है इस रेशो में 5:3:12। और हमने बताना है कि व्हाट टाइम का रेशो क्या है। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। इन तीनों के बीच टाइम का क्या रेशो है कि मतलब किसने कितने टाइम के लिए अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ए ने कितने टाइम के लिए, बी ने कितने के लिए, सी ने कितने के लिए। तो हमने टाइम का रेशो निकालना है। सॉल्यूशन, let the invested capital of A, B and C और अब देखो रेशो किस हिसाब में है, 2:3:5। इसमें इस रेशो में इन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया तो हम ए के लिए लेंगे 2A, बी के लिए लेंगे 3B, नहीं 3A सेम लेना है नंबर हमने, और सी के लिए लेंगे हम 5A एंड 5A। ठीक है। अब देखो अगर हम इन तीनों नंबर का रेशो निकालेंगे, ए तीनों में ए है, ये कैंसल आउट होगा, हमें बचेगा 2:3:5। वही रेशो हमें बचेगा, तभी हमने ऐसे ही लेट किया ये। एंड टाइम पीरियड भी हम लेट करेंगे, टाइम पीरियड भी नहीं है हमें पता। एंड टाइम पीरियड बी T1, T2 एंड T3 रेस्पेक्टिवली। ए के लिए है T1, बी के लिए T2 और सी के लिए T3। अब हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था कि रेशो ऑफ प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट और लॉस किसके बराबर होता है, वो होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू टाइम पीरियड। तो वही हम यूज करेंगे। नो एज प्रॉफिट इज टू बीज प्रॉफिट, ये रेशो है। बीज प्रॉफिट इज टू सीज प्रॉफिट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा टाइम कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए इंटू टाइम कैपिटल इन्वेस्ट इज टू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी इंटू टाइम कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी इंटू टाइम। ये फार्मूला है, पिछले लेक्चर में है, वो एक ही फार्मूला है, वो देख लेना। वो क्या होता है, जो प्रॉफिट का रेशो या लॉस का रेशो है वो होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू टाइम। अब ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, हमने लेट किया 2A, और किस टाइम पीरियड के लिए, T1 के लिए, तो ये आएगा 2A इंटू T1। ठीक है। या ए के लिए फिर है बी का प्रॉफिट। बी ने किस टाइम पीरियड के लिए किया है इन्वेस्ट, ये कितना इन्वेस्ट किया है 3, और टाइम पीरियड क्या है बी के लिए 2, ये T2। और सी ने कितना किया है इन्वेस्ट कैपिटल 5A, और टाइम पीरियड कितना है सी के लिए T3। अब देखो यह A:B:C का प्रॉफिट, लेकिन ये रेशो हमें गिवन है। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:12। तो हमने ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट करनी है। दिस इम्प्लाइज ए के लिए क्या है हमारे पास 5, प्रॉफिट का रेशो है 5:3:12। मतलब हमने जो ऊपर लिखा ए इज प्रॉफिट इज टू बी इज प्रॉफिट इज टू सी इज प्रॉफिट, इसकी जगह हमने ये रेशो पुट करना है। और राइट साइड क्या बना हमारे पास, अब देखो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तीनों में ए, तो
तीनों में कैंसल आउट करेंगे हम ए को, ठीक है। तो हमारे पास बचा 2T1 इज टू 3T2 एंड इज टू 5T3। तो ये हमारे पास रेशो बचा। अब देखो हम फर्स्ट टू रेशो इधर से लेंगे और फर्स्ट टू इधर से लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम T1 और T2 निकलेगा हमें रेशो में। इसी तरह फिर सेकंड और थर्ड का लेंगे तो वहां से भी हमें T2 और T3 का रेशो निकलेगा। और ट्वाइस T1 और रेशो को हम लिखते हैं अपान में, तो इसको हम लिखेंगे ट्वाइस T1 अपान थ्राइस T2। और राइट साइड क्या आएगा, फर्स्ट टू रेशो, तो इस साइड भी फर्स्ट टू रेशो तो आएगा 5/3। दिस इंप्लाइज T1/T2 अपनी जगह रखेंगे लेफ्ट साइड में, और ये कांस्टेंट टर्म इस साइड लेंगे। तो हमें पहले राइट साइड पे क्या है 5/3, इसको जब इस साइड लेंगे 2/3 को, तो ये बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ठीक है। ये रिवर्स होगा जब इस साइड लेंगे, मतलब यहाँ 3 नीचे था तो इस साइड लिया ऊपर आया, यहाँ 2 ऊपर था इस साइड लिया नीचे आया, ठीक है। तो अब 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें बचा 5/2। तो T1 अपान T2 हमारे पास आया 5/2। दिस इंप्लाइज, तो हम इसको ही रेशियो में लिख सकते हैं T1 इज टू T2 इक्वल टू 5:2, ठीक है। अगेन फिर से हम अब लेंगे हम सेकंड और थर्ड वाली टर्म, तो ये आएगा थ्राइस T2 अपान 5T3। इसको कंपेयर करेंगे, इस साइड आएगा 3/12। दिस इंप्लाइज T2 अपान T3 इक्वल टू, अब देखो ये 3/12 तो इधर ही रहेगा अपनी साइड, और इस 3/5 को इस साइड लेंगे, ये बनेगा 5/3। मतलब 3 इधर ऊपर था, इधर डिनोमिनेटर में आया, इधर ये डिनोमिनेटर में 5 था, इधर न्यूमरेटर में आया, ये रिवर्स हुआ। और 3 और 3 कैंसिल, तो हमारे पास आए 5/12। और ये क्या है T2/T3। सिंप्लाइज T2 इज टू T3 कितना आया हमारे पास 5:12। अब देखो T1 के लिए यहाँ 5 है, T2 के लिए 2 है, यहाँ T2 के लिए 2 है, और यहाँ T3 के लिए 12 है। मतलब T1 और T3 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो भी हो। लेकिन जो T2 है, यहाँ भी T2 है, यहाँ भी T2 है, इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। मतलब इसको हमने सेम करना है। तो सेम कब करेंगे, जब इधर भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो जो कुछ आएगा दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, इधर 2 से करेंगे तो इधर बनेगा 5 2 10। तो मतलब T2 की वैल्यू इधर भी 10, इधर भी 10 आएगी, ठीक है। तो इसको देखो, अब इस 2 को हमने 10 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 10। लेकिन राइट साइड इस साइड किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा। तो इधर ऑलरेडी 5 है, तो मल्टीप्लाई करना है हमने 5 इस साइड भी। तो हमारे पास रेशो क्या आया 5 5 25, 25:10, ठीक है। ये इसलिए किया क्योंकि इधर T2 को हमने 10 बनाना था, और इधर भी हमने अब बनाना है T2 को। अब इस T2 को 5 को 10 जब बनाएंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और राइट साइड भी 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ये बना 5 2 10 एंड 12 2 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी T1 की वैल्यू 25 और यहाँ पे T3 की वैल्यू 24। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। T2 की है, क्योंकि T2 दोनों में कॉमन है, तो उस वैल्यू भी सेम ही होगी। T2 यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी T2 10, तो हमें ये अब रेशो बन जाएगा। और हमें पूछा गया था कि टाइम का रेशो निकालना है, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर T1 इज टू T2 इज टू T3। इस टाइप के क्वेश्चन हमने रेशो प्रोपोर्शन में भी किए हुए हैं। अब देखो T1 की वैल्यू क्या आई 25, T2 यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो आया T2 की वैल्यू 10, और T3 यहाँ पे है, T3 की वैल्यू 24। तो रेशो आया हमारे पास 25 × 10 × 24। तो और यही आंसर भी रहेगा, क्योंकि ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ये इवन है तो ये ऑड है, तो ये एक नंबर से नहीं होगा। ये 5 से होते हैं 2, लेकिन ये नहीं होता है। ये 2 होते हैं 2 से, लेकिन ये नहीं होता है। तो
रेशो फाइनल यही रहेगा। तो टाइम का रेशो ये है। इसको मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, है यही फार्मूला ही अप्लाई करना है हमने उसमें भी, बट जो ये मैंने लेट वेट किया है वो कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्ट फार्मूला। क्योंकि अब देखो हमें पता होता है प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैपिटल इनटू जो हमने ऊपर भी यूज किया टाइम पीरियड, ठीक है। और हमने टाइम निकालना है तो यहीं से टाइम क्या आएगा, टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। टाइम आएगा प्रॉफिट इधर ही और कैपिटल को इस साइड लेंगे तो अपॉन में कैपिटल, ठीक है। तो ये फार्मूला जो ऊपर भी हमने यूज किया प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, यही हमने इधर यूज करना है। अब हमने रेशो निकालना था T1 इज टू T2 इज टू T3 का, ठीक है। अब देखो पहले हम T1 का देखेंगे, T1 की वैल्यू किसके बराबर, क्योंकि T1 इधर हमने लिखा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। अब देखो T1 के लिए है प्रॉफिट फर्स्ट टर्म है 5 और कैपिटल है 2, तो आया 5/2, 5/2। फिर आया रेशो, इसी तरह T2 के लिए प्रॉफिट 3 है और कैपिटल भी 3 है, 3/3, 3/3। फिर रेशो है T3 का, मतलब और यहाँ फार्मूला यही अप्लाई करना है तीनों में, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो T3 क्या आएगा, प्रॉफिट कितना है 12 और कैपिटल कितना है 5, 12/5। अब देखो, अब इन तीनों का जो डिनोमिनेटर में है इनको हम खत्म करेंगे, तो खत्म करने के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे जो इन तीनों से डिवाइड होता है, तो वो होगा एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम है 2 और 3 और 15 का 30, ठीक है। तो हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 30, इधर भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो हम एलसीएम से करेंगे और इनका एलसीएम है 30, ठीक है। तो हम करेंगे 5/2 को भी मल्टीप्लाई 30, फिर रेशो है 3/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30, फिर रेशो है 12/15, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 30। हम सेम नंबर से कर सकते हैं लेकिन हमने वो नंबर करना है जिससे ये जो डिवाइड हो इन तीनों से। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आया 15 और 3 से करेंगे 10 को, तो ये 30 को तो आया 10 और 15 से 30 को करेंगे तो आया 2। तो हमारे पास रेशो आया 5 × 15, 5 × 15 इज टू 3 × 10 इज टू 12 × 2। और अब देखो इसको भी डिवाइड करेंगे हम 3 से, इसको भी और इसको, तीनों 3 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 12 डिवाइड होता है 3 से, यहाँ पे 3 और यहाँ से 15। 3 से जब करेंगे तो आएगा 15, ये 5, 3 5 15, इधर कैंसिल होगा सीधा, 3 1 3, यहाँ पे 1 आएगा और इधर जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 4, ठीक है। मैं लिखूंगा भी इधर डिवाइडिंग बाई 3, डिवाइडिंग बाई 3। तो हमारे पास क्या बचा, 5 × 5 इज टू 3, 10 इज टू 1 दिया आएगा 10 ही, और 4 इज टू 2, ठीक है। एक गड़बड़ कर दी हमने ये वैल्यू डालने में, यहाँ पे था क्या प्रॉफिट 12 और कैपिटल था 5, हमारे पास हमने 15 लिखा है, जो ये 5 हमने यूज करना था, तो ये गलती हो गई हमसे। तो यहाँ पे 5 है और जब हम यहाँ पे भी 5 आएगा, जब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे इधर 6 आएगा, ठीक है। तो इधर बचा हमारे पास 12 × 6, दिस इज 6। तो अब देखो यहाँ पे आएगा 4 × 6, तो हमारे पास आया 5 5 25 इज टू 10 और इज टू 4 6 24, ठीक है। तो यही ऊपर भी आया था हमारे पास रेशो 25 × 10 इज टू 24 और यहाँ पे भी आया 25 × 10 इज टू 24। तो अगर आपको ये फार्मूला होगा या अच्छे से तैयार तो आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, Suresh, Mahesh and Kamlesh invested ₹1,000
रुपीज 1250, रुपीज 1500 इन अ बिजनेस रेस्पेक्टिवली। सुरेश, महेश और कमलेश ने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में। सुरेश ने किया 1000, महेश ने 1250 और कमलेश ने 1500। और एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ लॉस ऑफ 150। और साल खत्म होने पर, ईयर खत्म होने पर उनको बिजनेस में लॉस होता है रुपीज 150 का। तो हमने बताना है पार्ट ऑफ महेश इन द लॉसेज, महेश का कितना पार्ट है उस लॉस में, मतलब महेश की कैपिटल में कितना डिडक्ट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस हम शेयर ये करते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम ये निकालते हैं, जितना इन्होंने कैपिटल ये इन्वेस्ट किया उसी रेशो में वो भी हम निकालते हैं, जो फार्मूला है। रेशो सॉल्यूशन, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सुरेश, महेश एंड कमलेश, किस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है? 1000 किया है सुरेश ने, महेश ने किया है 1250 और इसने किया है 1500 कमलेश ने। और तीनों ने एक साल के लिए, मतलब ये सिंपल पार्टनरशिप है तो और सेम ईयर के लिए तीनों ने किया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 आता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 आता टाइम पीरियड, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाता, तो हमारे पास यही बचता। ठीक है, ये 0 कैंसिल करते हैं हम, ये भी और ये भी। ठीक है, और इसको जब हम और सिंप्लीफाई करें, हमारे पास फिलहाल एक स्टेप में बढ़ाऊंगा, 100:125 ठीक है, और इन ये तीनों डिवाइड होते हैं 25 से, तो 25 से जब करेंगे 25 4 जार 100, 25 5 जार 125 एंड 25 6 जार 150। ठीक है, ठीक है, मैं लिखूंगा अब इधर हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 25, डिवाइडिंग ईच बाय 25 लिखूंगा मैं। तो ये 25 के टेबल में आते हैं, तो हमारे पास रेशो आया 4:5:6। तो इस रेशो में इन्होंने अब इन्वेस्ट किया और टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस है रुपीज 150 का। तो हमने क्या बताना है, हमने महेश का पार्ट बताना है इस लास्ट में, और महेश कौन सा है, यहाँ मिडल में है, तो मिडल वाली टर्म महेश के लिए है। देयरफॉर पार्ट ऑफ महेश, तो महेश के लिए 5 ऊपर उसी का लिखते हैं हम जिसके हम निकाल रहे हैं, और अपान में इन तीनों को ऐड करते हैं। मैंने बहुत बार अब बोला भी, और ये फार्मूला है रेशो प्रोपोर्शन का, और मल्टीप्लाई में करते हैं हम जितना अमाउंट हो हमारे पास। ये आएगा 5 अपान 5 + 4 9 + 6 15 × 150। ठीक है, तो 150 को डिवाइड करते हैं 15 से, तो 10 आया, तो हमारे पास आया 5 10 = 50, तो रुपीज 50 होगा महेश का पार्ट इस लॉस में, मतलब इतना रुपीज उसके अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा क्योंकि ये लॉस हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, Ajay and Sanjay jointly run a business. The investment of Ajay is equal to 3 times the investment of Sanjay. After a year, the shares of Ajay in the annual profit of rupees 52,000 is 52,000 is। अजय और संजय एक जॉइंटली बिजनेस एक बिजनेस रन करते हैं, और जो अजय की इन्वेस्टमेंट है वो बराबर है 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ संजय। 3 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ संजय मतलब जितने संजय ने इन्वेस्ट किया उसका 3 गुना ज़्यादा है अजय की इन्वेस्टमेंट। और एक साल के बाद जो इनको टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 52,000, और हमने बताना है कि इस टोटल प्रॉफिट में अजय का शेयर कितना है। सॉल्यूशन, अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हमने सीधा शेयर निकालेंगे अजय और संजय का। ठीक है, अजय शेयर इज टू संजय शेयर। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है संजय का अगर 1 होगा तो इसका 3 होगा, मतलब 3 टाइम्स है संजय के शेयर के बराबर अजय का शेयर, मतलब जितना संजय ने इन्वेस्ट किया उसका 3 टाइम इन्वेस्ट किया है अजय ने। तो हम संजय के शेयर को रखेंगे 1। ठीक है, तो ये क्योंकि इधर भी ये रेशो के राइट साइड है तो इधर भी रेशो के राइट साइड, तो अजय का शेयर कितना बनेगा
3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 3 1 ज़ा 3, अजय का 3 बनेगा। बस यही एक स्टेप था इसमें लिखने वाला, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जैसे इधर टोटल लॉस था तो इधर हमें टोटल प्रॉफिट गिवन है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? टोटल प्रॉफिट है 52,000 और हमें बताना है अजय का शेयर, ठीक है। तो अजय के लिए ये है और संजय के लिए 1 है। देयरफॉर अजय शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। जो ये टोटल प्रॉफिट हुआ है इसमें अजय का कितना हिस्सा है? तो अजय के लिए हम 3 लिखेंगे ऊपर, नीचे 3 + 1 मल्टीप्लाई में ये टोटल अमाउंट आएगा 52,000। ये आएगा 3/4 इंटू 52,000। और अब देखो 4 से 52 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। 13 से होता है 52 डिवाइड, और फिर ये 3 0, तो इधर भी 3 0 लगेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 3 × 13,000। अब 30 ये कितना आएगा टोटल? 13 × 3 39 और 3 0 साथ में, तो ये आया अजय का शेयर इस प्रॉफिट में 39,000। तो अगर उन्होंने पूछा होता संजय का भी, तो संजय का आप इधर से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। 52 में से अजय का शेयर निकाल दो तो वो आएगा संजय का। 52 में से 39 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 13,000। या फार्मूले से भी निकल सकता है। संजय शेयर इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर 1 आता, नीचे आता 3 + 4 × 52,000। यहाँ आता फिर 1/4 इंटू दिस, ये आता 1 × 13,000, तो ये आता 13,000। क्वेश्चन नंबर 9। In a business, there are three partners, Ram, Shyam, and Dheeraj, who invest rupees 3,800, 4,000, and rupees 4,200 respectively. If the net profit of rupees 1,800 is distributed among them, what will be the share of Dheeraj? जिससे हम ऐसे रेशो निकालना है इनका, इस कैपिटल का, उस हिसाब से रेशो के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एक बिजनेस है जिसमें 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम और धीरज। राम ने इन्वेस्ट किया है 3,800, श्याम ने 4,000 और धीरज ने किया है 42,000। और उनको नेट प्रॉफिट मिलता है 1,800 का। और हमने बताना है कि इसमें धीरज का शेयर कितना है। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है, कितने टाइम के लिए किसने किया है इन्वेस्ट, या 1 ईयर भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है सेम टाइम पीरियड के लिए। जब कुछ भी नहीं बोला हो तो उसका मतलब होता है सेम टाइम पीरियड के लिए तीनों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। चाहे वो 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, जो भी हो, लेकिन सेम होगा। तो जब सेम होता है तो उसको लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट का जब रेशो हम निकालते हैं तो वो होता है कैपिटल इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तीनों में सेम होगा। तो सोल्यूशन, पहले हम कैपिटल का रेशो निकालते हैं, उस हिसाब से फिर वो होगा रेशो ऑफ कैपिटल्स ऑफ, क्या है नाम, राम, श्याम एंड धीरज। क्या है इनका रेशो कैपिटल का? 3,800 इज टू 4,000 इज टू 4,200, ठीक है। 20 20 20 कैंसल तीनों में हो गए। और अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, तो यह हमारे पास आएगा 19 इज टू 20 इज टू 21, ठीक है। 19 2 ज़ार 38, 20 2 ज़ार 40 एंड 21 2 ज़ार 42। तो हमारे पास ये रेशो, अब इधर से ये नीचे सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि ये 2 ऑड हैं और इनमें एक प्राइम भी है। तो मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड करे। और टोटल प्रॉफिट कितना बताया गया है हमारे पास? टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹1,800। तो इसमें से हमें बताना है धीरज को कितना मिलेगा। अब देखो रेशो में पहले राम है, फिर श्याम, फिर धीरज। तो यहाँ राम के लिए 19, श्याम के लिए 20 और धीरज के लिए 21 है, ठीक है। देयरफॉर शेयर ऑफ धीरज इन द प्रॉफिट
तो वो क्या आएगा, धीरज के लिए ये 21 है तो न्यूमरेटर में यही आता है, फिर और डिनोमिनेटर में तीनों का सम आता है 19 प्लस 20 प्लस 21। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो माइंड में ही, ठीक है। इनटू टोटल प्रॉफिट है 1800, तो ये आएगा 21 डिवाइडेड बाई 19 और 20 कितना होता है 39 और 21 60, 21 डिवाइडेड बाई 60 और मल्टीप्लाई में आएगा 1800, ठीक है। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल करेंगे और फिर 180 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ार 18 और ये ज़ीरो भी जब कैंसिल करेंगे तो ये ज़ीरो इधर भी लगेगा। तो हमारे पास ये आया दिस इक्वल टू 21 इंटू 30, ठीक है। और जब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं 21 तक तो 21 3 ज़ार 63 और ये ज़ीरो भी लगेगा साथ में, तो 630 आया धीरज का शेयर प्रॉफिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A, B and C are partners in a business. A invest rupees 1000 for 8 months and B invest rupees 1500 for 9 months and C invest rupees 1800 for 6 months. If the total profit is rupees 1615, how much does B get in this profit? A, B और C पार्टनर्स हैं बिजनेस में। A ने इन्वेस्ट किया है 1000 8 मंथ के लिए और यहाँ पे टाइम भी दिया है डिफरेंट। B ने किया है 1500 9 मंथ के लिए, C ने इन्वेस्ट किया है 1800 6 मंथ के लिए, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट जो है उनको हुआ है वो हुआ है 1615। तो हाउ मच डज B गेट इन दिस प्रॉफिट, तो B का शेयर कितना होगा इस प्रॉफिट में वो हमने निकालना है। सोल्यूशन, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ A, B एंड C। अब देखो चूंकि यहाँ पे टाइम पीरियड डिफरेंट है तो टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर सेम होता फिर हम लिखते भी नहीं। A ने कितना किया, वो होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो A ने कितने टाइम के लिए किया, A ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया 1000, कितने टाइम के लिए किया 8 मंथ के लिए, इज टू B ने कितना किया है 1500, टाइम कितना है B के लिए 9 मंथ, मल्टीप्लाई 9। C ने कितना किया 1800, टाइम कितना है C के लिए 6 मंथ, तो किया 6 मल्टीप्लाई। अब देखो ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 हम कैंसिल करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 10 8 ज़ार 80, 15 9 ज़ार 135, 18 6 ज़ार 108। तो ये रेशो आएगा। इससे नीचे शायद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है और 2 इवन है और ये ऑड है। ये 2 से होता है, ये भी 2 से होता है, ये लेकिन 2 से नहीं होता, ये और ये 3 से होता है, ये 3 से नहीं होता है। तो इस तरह ये नहीं होंगे तीनों किसी नंबर से डिवाइड, तो हम रेशो यही रखेंगे। और ज़रूरत भी नहीं है कि हमें टाइम ज़ाया करें, हम चेक करते रहें कि क्योंकि उधर टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो अगर इधर इधर इतना ही रहा तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट है इक्वल टू ₹1615 और हमें पूछा गया है कि बी का कितना शेयर होगा इसमें प्रॉफिट। देयरफॉर बी शेयर इन प्रॉफिट, तो बी के लिए क्या है 135, तो आया 135 ऊपर और अपान में इन तीनों का सम 80 प्लस 135 प्लस 108 और मल्टीप्लाई में होता है प्रॉफिट, मतलब जितना अमाउंट होगा तो वो है 1615। तो ये आएगा हमारे पास 135 अपान 323। इन तीनों को जब ऐड करेंगे ये आएगा 323 और मल्टीप्लाई 1615 और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो 323 5 आता है 615। हमारे पास बचा 135 इंटू 5, तो ये बचेगा हमारे पास 3 5 5 25 को 5 कैरी 2 5 3 15 प्लस 2 17 का 7 कैरी 1 5 1 5 1 6, तो ये आएगा ₹675। ठीक है। अगर इसको भी चेक करना हो
इसको हम ब्रेक करेंगे 300 + 23 में, ठीक है, जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। तो इसको करेंगे 300 + 23। तो पहले 300 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से बना 1500, फिर प्लस करेंगे 23 को 5 से तो वो बनेगा 115। तो 1500 + 115 बना 1615। तो बी का शेयर कितना है? ₹675। क्वेश्चन नंबर 11। A, B and C started a business by investing ₹12,800, ₹16,800, ₹9600 respectively. If after 8 months B received ₹13,125 as his share of profit, what amount does C gets as his share of profit? A, B और C ने बिजनेस स्टार्ट की। A ने इन्वेस्ट किया 12,800, B ने 16,800, C ने 9,600 इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और आफ्टर 8 मंथ बी को मिलता है ₹13,125 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितना टोटल प्रॉफिट है उसका मिलता है बी को इतना। मतलब टोटल प्रॉफिट हमें पता नहीं है, सिर्फ बी का पता है कि बी को इतना मिलता है, और हमने बताना है कि सी को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से। उसके लिए हमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा, या फिर कोई किसी और मेथड से, तो हमें फिर सी का भी निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे टाइम इन्होंने सिर्फ बी के लिए बोला है और सी के लिए और ए के लिए कोई मेंशन नहीं किया है। इन्होंने बोला आफ्टर 8 मंथ बी रिसीव्ड इतने एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, व्हाट डज अमाउंट। तो इसका मतलब है टाइम तीनों के लिए सेम है, बी के लिए भी 8 मंथ है, सी के लिए भी और ए के लिए भी, ठीक है। तो तभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन किया होता डिफरेंट टाइम फिर डिफरेंट होता। तो ये तीनों के लिए सेम टाइम होगा, तो टाइम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सोल्यूशन। रेशो ऑफ profits got by A, B and C। इनको प्रॉफिट किस रेशो मिलेगा? जिस रेशो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इक्वल टू रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बट चूंकि टाइम सेम है तो हम वो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो कितना किया है? ए ने कितना किया है? 12,800 इज टू बी ने किया है 16,800 इज टू सी ने किया है 9,600। ये 2 0 ये 2 0 और ये 2 0 हम कैंसल आउट करते हैं। अब देखो तीनों को डिवाइड करेंगे हम 8 से। तीनों को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। यहाँ पे आएगा 16 8 0 होता है 128, क्योंकि ये तीनों 8 से डिवाइड होते हैं, और 21 8 0 होता है 168। उसके बाद 12 8 0 होता है 96। लिखूंगा भी मैं इधर डिवाइडिंग बाय 8, ईच बाय 8, डिवाइडिंग ईच बाय 8, ठीक है। तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशो आया हमारे पास 16 21 12। मतलब इस रेशो में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम लेट करेंगे, लेट प्रॉफिट्स गॉट बाय ए, बी एंड सी बी 16x, मतलब 16x ए के लिए है, बी के लिए 21x एंड सी के लिए आएगा 12x। मतलब रेशो के हिसाब से हमने ये लेट किया, x x x कैंसिल होगा, रेशो यही आएगा। ऊपर वही हमने लिखा रेशो ऑफ प्रॉफिट, तो रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताता है कि बी को मिला है ₹13,125 टोटल प्रॉफिट में से। तो यहाँ बी के लिए क्या है? हमने बताया बी के लिए 21x है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 21x इक्वल टू 13,125, और यहीं से हमें निकल जाएगा x की वैल्यू। तो ये बनेगा दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 13,125। इसको जब डिवाइड करेंगे 21 से, इधर मल्टीप्लाई में थे साइड में डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये आएगा ₹625, ठीक है।
6/5, ये इसको जब 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 6/5, ये आप देख लेना। और हमें पूछा गया था सी को कितना मिलेगा इस प्रॉफिट में, तो सी के लिए क्या है हमारे पास 12x, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर सीज प्रॉफिट इक्वल टू ₹12x था, 12 इधर ही रहेगा और x की जगह आया 6/5, दिस इक्वल टू ₹7,500 और दिस इज आवर आंसर। Question number 12. The ratio of investments of two partners A and B is 11:12 and the ratio of their profit is 2:3. दो पार्टनर्स हैं बिजनेस में और उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो है 11:12 और जो प्रॉफिट उनको मिलता है वो रेशो है 2:3 में। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 8 months, फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड इज मनी, और ए ने अगर 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया तो हमने बताना है बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब बी के लिए टाइम पीरियड निकालना है। सॉल्यूशन, हम इसको लेट करेंगे बी के लिए, लेट टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू x months। वी नो दैट, फार्मूला हम लिखेंगे पहले, इसका यूज होगा। वी नो दैट प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। और यहीं से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, शॉर्ट में लिखूंगा मैं कैपिटल, सिर्फ इन्वेस्टेड नहीं लिखूंगा। तो टाइम पीरियड यहाँ से इस फार्मूले से टाइम पीरियड निकला, प्रॉफिट इधर ही रहा और कैपिटल इस साइड है तो अपॉन में आया। अब हम रेशो निकालते हैं T1 और T2 का। T1 है ए के लिए और T2 है बी के लिए, ठीक है। नो T1 इज टू T2। और T1 के लिए अभी हमने टाइम पीरियड के लिए बोला प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, तो प्रॉफिट कितना है T1 के लिए, ए के लिए कितना है 2 और कैपिटल कितना है 11, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट अपॉन कैपिटल आएगा 2/11 T1 के लिए और रेशो T2 के लिए भी यही लगेगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, और T2 के लिए है प्रॉफिट कितना है 3 और इन्वेस्टमेंट है 12, तो आएगा 3/12, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, और T1 है ए के लिए टाइम पीरियड, तो ये इन्होंने बोला है 8 months, तो यह है 8, और T2 है बी के लिए, तो ये हमने लेट किया x, और फिर है 2/11 इज टू 3/12। दिस इम्प्लाइज, तो इस रेशो को हम लिख सकते हैं 8/x इक्वल टू, राइट साइड क्या है 2/11, ठीक है। अब जब हम इसको ऊपर लेंगे, इसका मतलब होता है क्या, ये आपको पता ही है, जो ये है इसका मतलब होता है 2/11 डिवाइडेड बाई 3/12, जो रेशो का मतलब है डिवाइड। तो 2/11 हमने ऐसे ही रखा, तो इस 3/12 को जब हम मल्टीप्लाई में लेंगे तो ऊपर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन टर्म्स रिवर्स होंगी, तो ये बनेगा 12/3, ठीक है। ये रेशो का साइन यहाँ से हमने मल्टीप्लाई से कैंसिल किया और ये टर्म रिवर्स हो गई, ठीक है, क्योंकि रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में किया तो टर्म्स रिवर्स हो गई। तो इसी को अगर हम करेंगे तो 3 4 12, तो यह आया हमारे पास 4 2 8, 8/11। दिस इम्प्लाइज, अगर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड आएगा 11 इंटू 8, 88, लेकिन ये 8 और 8 इक्वल टू दोनों न्यूमरेटर में है इक्वल टू के, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो हमारे पास बचा 1/x इक्वल टू 1/11,
11, तो यहीं से हम इसी चीज़ को हम जब रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको लिखेंगे अगर हम x/1 तो ये बनेगा 11/1, तो दिस इक्वल टू 11 ही, x/1 इक्वल टू x, 11/1 इक्वल टू 11, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 11। और हमने ये लेट किया था कि टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू x मंथ, तो यही पूछा गया था कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है मनी को। देयरफॉर बी इन्वेस्टेड फॉर 11 मंथ, क्योंकि हमने बी के लिए लेट किया था x मंथ और x की वैल्यू आई 11, तो यह आया हमारे पास बी ने 11 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। तो इसके साथ ही हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और अब एक लेक्चर और आएगा इस टॉपिक के, जो लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।